आनंद, प्रसन्नता और खुशी आखिर क्या है? क्या ये सबके लिए अलग अलग होते हुए भी एक सी चीज़ है, या दुनिया भर के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने वाली कोई परिकल्पना? नमस्कार, संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। तकनीक और आधुनिकता के बढ़ते दौर में आज दुनिया भर के देशों ने ये माना है कि अगर विकास के मानदंडों पर खरा उतरना है तो लोगों की खुशहाली बेहद ज़रूरी है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर हमने भी ये जानने की कोशिश की कि बेहद आम सा लगने वाला ये शब्द लोगों के जीवन में कितना शामिल है और आज के दौर में इसमें इतना उतार चढ़ाव आखिर आया क्यों है। जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और जब बच्चे जोर से कहते थे, बच्चों समझ में आ गया यस मैम, जब वो बड़े खुशी होकर बोलते थे तो वो बहुत बड़ी खुशी मिलती थी। जो पूजा करने से सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा दिमाग को शांति मिलती है। मैं पूजा में लगता है हर समय पूजा में ही बैठी रहूँ। मतलब नेचर के साथ भी अटैच रहने में अच्छा लगता है, स्केचेस बनाने में भी अच्छा लगता है, स्केचेस में अपने इमोशंस को बाहर निकालना, ये सब अच्छा लगता है। किसी के हम काम आए, किसी के लिए कुछ कर पाएँ, जो खुशी वो प्राप्त होती है वो आंतरिक खुशी होती है। जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, लाइक इफ़ वी मेक देम हैप्पी, तो हमें बहुत एक सेटिस्फैक्शन सी होती है कि जो हमारे क्लोज वंस हैं हमने उनके लिए कुछ किया है, क्योंकि किसी को स्माइल दिलाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे और अपना सराउंडिंग्स, फ्रेंड सर्किल है और रिश्तेदार हैं, वो भी सब खुश संतुष्ट रहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। गिविंग इज हैप्पीनेस, नॉट अचीविंग इज हैप्पीनेस। सपनों का घर, अपनों के साथ सुकून के पल, दोस्तों के साथ ढेरों बातें, करियर में मनचाही उपलब्धि, नाचना, गाना, खेलना और ऐसा ही बहुत कुछ। दुनिया भर के लोगों की खुशी की वजह है। हर किसी के लिए खुशी के मायने भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ये खुशी ही है जो सभी के जीवन को एक मजबूत आधार देती है। अभी तक खुशी के लिए कोई तय परिभाषा या एक सहमति पर आधारित रूपरेखा नहीं बनाई जा सकी है, लेकिन भारतीय दर्शन के मूल में खुशहाली और कल्याणकारी स्वरूप सदियों से मौजूद है। हमारा दर्शन किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारे संसार की खुशी की कल्पना करता है। हमारे धर्म ग्रंथ निर्बाध प्रसन्नता के मिथक को तोड़कर सम्यक भाव पैदा करने का उपदेश देते आए हैं, तो हमारे वैदिक तरीके हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ जीवन जीने की कला सिखाते आए हैं। लेकिन आधुनिकता और तकनीक के बढ़ते दौर में ये सिद्धांत कब पीछे छूट गए हमें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे हम आर्थिक संपन्नता को सारी खुशियों का आधार मानने लगे, लेकिन इस मिथक को भी टूटते देर नहीं लगी। आज दुनिया के सबसे समृद्ध माने जाने वाले देश भी खुशी के मानदंडों में काफी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक, व्यावसायिक और औद्योगिक सफलता की नई ऊंचाइयों के साथ खुशहाली को खास अहमियत दी जा रही है। दुनिया भर में किए गए कई शोध ये साबित करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर नतीजों के लिए लोगों का खुश रहना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है खुशी। दुनिया भर के शोधों में यह पाया गया है कि खुश रहने वाले लोग ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। शादी, दोस्ती, आय, काम के प्रदर्शन और जीवन के कई क्षेत्रों में खुश रहने वाले लोग अधिक सफल पाए गए। खुश रहकर काम करने वाले लोगों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और कौशल में भी वृद्धि होने के ज्यादा अवसर रहते हैं। शोध ये बताते हैं कि खुश रहने वाले लोग हर एक क्षेत्र में आसानी से समर्थन जुटा लेते हैं।
जो एक बेहतर जीवन शैली की ओर अहम कदम है। खुशी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखा गया है। खुशहाली के इसी महत्व को विश्व स्तर पर पहली बार रखने का श्रेय समाज सेवी, कार्यकर्ता और संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार रहे जेमी एलियन को जाता है, जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुश रहने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर हर एक बुलंदी को छुआ जा सकता है। इसी के तहत साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जेमी एलियन ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन प्रमुख बान की मून के साथ साथ 193 देशों का समर्थन मिला। खुशी और कल्याण को लोगों के जीवन का अहम हिस्सा मानते हुए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के तौर पर घोषित किया गया। 2013 को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। तब से हर साल 20 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को जाहिर करना है। दुनिया भर के देशों में खुशहाली की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। ये एक ऐसा अध्ययन है जो खुशी और विकास के बीच संबंधों की जांच करता है। SDSN साल 2012 से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र, सामान्य लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता और स्वास्थ्य जैसे मानकों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। वहीं साल 2020 की रिपोर्ट में पर्यावरण को भी विशेष भूमिका में रखा गया। 156 देशों को लेकर तैयार की गई इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों की रैंकिंग हमेशा से लाजवाब रही, जबकि भारत को इस रैंकिंग में सुधार की जरूरत है। वहीं भारत में खुशहाली की स्थिति को लेकर भी एक सर्वेक्षण में खुशी का पैमाना मापने के लिए 5 मानकों पर लोगों से जानकारी ली गई। पिछले साल मार्च से जुलाई के बीच हुए इस सर्वे में लगभग 17,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल पाए गए। पाया ये गया कि आमदनी, स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते और आध्यात्मिकता जैसे पहलुओं ने लोगों के खुश रहने में अहम भूमिका निभाई। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति ही सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर उत्पादकता को बढ़ा सकता है, जिसे ट्रेनिंग और सुझाव कार्यक्रम के जरिए भी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं एक देश के तौर पर हमें अपने हैप्पीनेस स्टेटस पर काम करने की जरूरत है, जिसे बेहद सहजता से जीवन में आदत की तरह शामिल करना होगा। सर्वे से पहले हमने जगह जगह जाकर लोगों से पूछा कि आपको क्या खुश करता है, तो उसमें 5 चीज़ें निकल के सामने आई थी कि लोग काम और आमदनी और तरक्की एक मानक है, उसके बाद में स्वास्थ्य दूसरा मानक है, रिश्ते तीसरा मानक है और समाज कल्याण चौथा मानक है और आध्यात्मिकता और धर्म 5वां मानक है। और ये जो हमारे मानक हैं ये जो दुनिया में बाकी रिसर्च हुई है, बाकी शोध हुई है, उनसे मिलते जुलते हैं। बाकी जगह पे भी पाया गया है कि ये 5 चीज़ें 5 मानक अहम भूमिका निभाते हैं हैप्पीनेस में। हमारी 3 गलतियां हैं। गलती पहली ये है कि हम सोचते हैं कि हम भविष्य में खुश होंगे जब हमारे यहाँ कोई काम पूरा हो जाएगा, जैसे कि अगर मेरे नंबर अच्छे आ गए तो मैं खुश होऊंगा, या मेरी शादी हो गई तो मैं खुश होऊंगा, या मैंने घर बना लिया तो खुश होऊंगा। तो हम खुशी को भविष्य में टाल देते हैं। ये गलत बात है। हमें आज खुश होना है। जब हम आज खुश होंगे तो हमारे जो काम है, जो हमारे काम के परिणाम हैं वो अच्छे आएंगे। एक हमारी ये गलती है। हमारी दूसरी और तीसरी गलती है कि हमने हंसी को, हैप्पीनेस को एक बहुत ही बड़ा हवा बना दिया है, एक बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है, जबकि हैप्पीनेस बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसको करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें खुशी को, हैप्पीनेस को एक आदत बनाना होगा।
देश से लेकर दुनिया तक लोगों की खुशहाली के लिए आधार लगभग एक जैसे ही हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक सहयोग के बिना खुशहाली अधूरी है और आसपास के लोगों की खुशहाली के बिना अकेले खुश रहना मुश्किल है। अगर समाज में खुशी नहीं है तो भी हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ मैं खुश हूँ मेरा परिवार खुश नहीं है तो भी हैप्पीनेस नहीं है। तो इन तीनों का हैप्पीनेस का जो तालमेल है वो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सामाजिक भी बहुत ज़रूरी है, मेरा परिवार भी बहुत ज़रूरी है, खुद मेरा। तो अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं तो मैं खुश होता हूँ उस केस में। एक तो सामाजिक हैप्पीनेस है, एक पर्सनल हैप्पीनेस है। बेसिकली जब तक हम पर्सनली हैप्पी रहना चाहते हैं तब तक हैप्पी रह नहीं सकते। मेरे पर्सनल अचीवमेंट अगर मुझे हैप्पीनेस देते हैं तो पर्सनल अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मेरे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कारें हैं, कुछ भी हैं, घर भी हैं, उसमें मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, मेरी चाह बढ़ती रहेगी और रिजल्ट का ये होगा कि मैं हैप्पी कभी नहीं रहूँगा। सामाजिक हैप्पीनेस ही केवल अल्टीमेट हैप्पीनेस दे सकती है। अगर मुझे किसी को कुछ दे के हैप्पीनेस मिलती है तो वो हैप्पीनेस है। आंतरिक खुशी की बात करी चाहिए तो वो एक बैलेंस है और माइंडसेट है। बैलेंस क्या है कि हर चीज़ का बैलेंस लाइफ में होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए और हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और ये अपनी अपनी दिल की सोच है। खुश रहने के लिए किसी भी चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप खुश रहोगे या आपके पास बहुत अच्छी फैमिली होगी तभी आप खुश रहोगे। ये मन की सोच है। खुश रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपको खुश रहने के लिए माइंड को तैयार करना पड़ता है कि आपको खुशी कहाँ मिलती है। वहीं दुनिया भर के शोधों में ये सामने आया है कि पर्यावरण और आध्यात्मिकता के निकट लोगों ने जीवन में खुशहाली और शांति को महसूस किया है। आप ध्यान लगाएं गॉड से तो उसमें बहुत खुशी मिलती है, मन बहुत शांत हो जाता है, इस दुनियावी बातों से मन हट जाता है और गॉड से जब हम उसको याद करते हैं शांत होकर बैठकर, उसमें आरती घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। मन में आप शांति से बैठिए और गॉड से कनेक्ट होइए ऊपर सुप्रीम पावर से, तो उसमें भी आपको बहुत शांति मिलती है। और जब मन शांत होता है तो आंतरिक खुशी निकल कर आती है उसमें। जब पानी चलता हुआ अच्छा लगता है, हवाएं वादियाँ क्यों अच्छी लगती है, आदमी क्यों हिल स्टेशन जाना चाहता है, गंगा के किनारे बैठना चाहता है। लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन जिसे बोलते हैं विकास ही विनाश का कुछ कारण भी बन जाता है। तो उसमें विकास तो जरूर होना चाहिए लेकिन मैं प्रकृति से दूर नहीं जाना चाहिए, प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। नेचर से तो बहुत कुछ है। अब हम इसमें 12वीं फ्लोर पर रहते हैं तो नेचर को तो देख देख के बहुत खुश होते हैं। मतलब नेचर दिखता रहता है, ऊपर से नीचे सब दिखता रहता है, ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से बल्कि जब ये हवा चलती है तो जब पेड़ ऐसे ऐसे झूमते हैं तो हमें तो लगता है कि ये खुशी में ये पेड़ भी बड़े खुश हो रहे हैं, अपना मन भी खुश हो जाता है। फूल हैं ऊपर से हिलते दिखते हैं ऊपर से, तो बड़ा मन खुश होता है कि ये प्रकृति भी पूरी खुश होकर हवा फैला रही है और उससे पेड़ पौधे भी बड़े खुश हो रहे हैं और हम भी बहुत खुश हैं उसके साथ। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि खुशहाली की कोई तय परिभाषा नहीं है। ये कोई लगातार चलने वाली अवस्था ना होकर सभी तरह की भावनाओं का संतुलन है। हैप्पीनेस या खुशी बोलते हैं, सो ये जस्ट एक प्लेजर बेस्ड नहीं है। हैप्पीनेस जो है वो एक रेंज ऑफ इमोशंस जिसमें कि खुशी, गुस्सा, गम, नाराजगी सारी चीज आ रही है, बट ओवरऑल हम सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं इसको कंट्रोल कर पाते हैं। इसके झटका लगने के बाद हम रिकवर कर पाते हैं, जिसको रेजिलियंस हम बोलते हैं। जो तनाव जनरेट हो रहा है उसको सही कर पाते हैं और फिर हम अपने आप को एक सही स्थिति में ला पाते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हुआ कि जो किसी को खुशी महसूस हो रही है, प्लेजर महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ रही है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है, अपने ऊपर आत्मसम्मान है और लग रहा है कि हम किसी को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीज मिला करके एक हैप्पीनेस की ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं।
वहीं लंबे अनुभव के साथ ही संतुलित दिनचर्या वाले हमारे बुजुर्ग भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं पारिवारिक बिखराव और आपसी होड़ और प्रतियोगी सोच ने लोगों के जीवन में खुशी को कम कर दिया है। पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होता था, तो संयुक्त परिवार में रेजिलेंस बहुत होता है, वो बहुत परेशानियों को भी वो सब मिल करके देख लेते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और सब पूरा परिवार होने की वजह से उसमें स्ट्रेस कम हो जाता है। अब चूँकि न्यूक्लियस परिवार हो गए हैं, निश्चित रूप से जो भी परेशानी आएगी उनको अकेले ही झेलना है। संयुक्त परिवार साथ में न होने की वजह से ये आज के जवान जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अकेले उनको सब देखना पड़ता है। दूसरा मैटेरियलिस्टिक जो हो गया है, तो वो दौड़ बहुत भारी पड़ रही है नौजवानों पर। उसके पास है तो मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। ये जो एक दौड़ बनी हुई है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस है। मॉडर्नाइजेशन विद आवर ओल्ड कल्चर, उसकी तरफ हम चलेंगे। देखिए, हमारा कल्चर बहुत पुराना है और सबसे पुराना कल्चर है। जो लोग वो आनंद लेते थे, अभी भी आप अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो बोलते वो दिन बड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? एक जॉइंट फैमिली थी, सुख दुख बांटते थे, शाम को बात कर लेते थे। अब खुशी इसलिए कि हम लोग कमाई के पीछे भाग रहे हैं और फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेलापन आदमी को खुशी नहीं दे सकता, खुशी बांटने से ही मिलती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से ये पता चलता है कि पिछले काफ़ी समय में कई देशों में प्रसन्नता में कमी देखी गई है। वहीं बड़ी जनसंख्या में अवसाद और जीवन जीने की इच्छा में भी कमी आई है। ऐसी समस्याएं अब आम हैं, क्योंकि शोध बताते हैं कि इन सब की जगह ले ली है आर्थिक संपन्नता ने। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुशहाली के लिए आर्थिक संपन्नता के अलावा भी बेहतर स्वास्थ्य, आपसी संबंध और पर्यावरण जैसे पहलू भी बेहद अहम हैं। वहीं वैश्विक आपात यानी कोरोना के चलते भी समस्याएं और जटिल हुई हैं। साथ ही हमें मौका मिला है अपनी खुशियों को रीडिफाइन करने का। बीते कुछ समय में दुनिया भर के लोगों की प्रगति और खुशहाली को कोरोना महामारी ने खासा प्रभावित किया है। आज समाज का एक बड़ा वर्ग शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों की कठिन दौर से गुजर रहा है। इससे केवल आपसी सहयोग और सकारात्मक रवैये से ही निपटा जा सकता है। किसी व्यक्ति को कोविड को लगने का डर है, अगर हो जाए तो कहाँ जाएंगे, तो इसको लेकर चिंता हमारे मन में है। जॉब जो सिक्योरिटी है ये थोड़ी डाउन हुई है कोविड फेज में, तो इसको लेके आदमी परेशान है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर के अंदर रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज हम लोगों ने रिसर्च भी किया था, तो इसमें बढ़ा हुआ पाया गया। सो फैमिलीज बहुत क्लोज निट रह रही हैं, सामने सामने रह रही, इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जो आपका सोशल सपोर्ट था वो डाउन हो गया, जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिला के डेफिनेटली हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को अगर हम इन जनरल कहें तो इसने नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन इससे निकलने का भी रास्ता है कि ये एक टाइम लिमिटेड चीज है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि काफी सिचुएशन में सुधार हो गया, तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम रिकवर करेगा और हम अपने पुराने पटरी पे लौटेंगे, तो इन चीजों में हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी मिलेगी। वहीं महामारी की ये चुनौती समाज के लिए एक बेहतरीन मौके की तरह भी साबित हुई, जिसने हमें ये समझने का मौका दिया कि वास्तव में जीवन में क्या अहम है और क्या है वास्तव में हमारी खुशी का कारण। आज लोगों में साधारण चीजों के लिए कृतज्ञता का एक नया भाव है। आने वाले समय में खुशहाली को लेकर समाज की परिभाषा में नए बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिसमें इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें मतलब बहुत कुछ कि मतलब अकेले रहकर भी हम कैसे मतलब खुश रह सकते हैं, इसको हम कोशिश भी बहुत की और खुश रहे भी, क्योंकि 4-5 महीने दुखी तो नहीं रह सकते लगातार हम, तो कोशिश भी की उसमें और खुश रहे। ये कोरोना हमारे लिए एक बड़ा लेसन लेकर आया कि हमें ये मालूम पड़ा कि हम बहुत कम के अंदर भी बहुत खुश होते हैं। जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे कि बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बाहर जाकर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं, ये करें वो करें तो ही जाकर खुशी होगी, लेकिन नहीं, हमने अपने घर में खुद
खाना बनाकर, अपने बच्चों के साथ में हाथ बटाकर, अपनी वाइफ के साथ में हाथ बटाकर, हमें लगा कि ये बहुत कम के अंदर भी हम बहुत आराम से खुश हो सकते हैं। हमने कोरोना में देखा कि हम छोटे मीन्स से भी, कम पैसे में हम खुश रह सकते हैं। काम अपने आप करना सीख लिया, खुश रहने के लिए फैमिली की वैल्यूज़ पता चलने लगी, एक दूसरे के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की अच्छाई हमें पता चली कि हमारे में क्या अच्छाई है, मेरे हस्बैंड में क्या है, मेरी फैमिली मेम्बर्स की क्या नीड है। तो कोरोना से हमने सीखा भी बहुत। आज दुनिया भर में सैकड़ों शोध, तरीके, कोर्स, मोबाइल ऐप्स हैं जो लोगों को खुश करने में मदद कर रहे हैं। वहीं न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों को भी बचपन से हर चीज में खुश रहने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस पाठ्यक्रम इसी दिशा में एक अहम कदम है। इसका उद्देश्य छात्रों को खुशनुमा जीवन जीने के लिए तैयार करना है। इन हैप्पीनेस कक्षाओं की कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया आनंद संस्थान भी लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसके तहत तमाम गतिविधियों के जरिए लोगों को खुश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके, या फिर कोई ऐसा पक्षी भी नहीं जिसे मन में कैद किया जा सके। ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें आपके आसपास के लोग, माहौल, परिस्थितियां और सरकार भी शामिल है। पिछले कई दशकों में देखा गया है कि नॉर्डिक देशों के लोग ज़्यादा खुशहाल पाए गए। इसमें वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का खासा रोल है। वहीं दुनिया भर के देशों का ये प्रयास है कि अपनी अपनी जनसंख्या घनत्व और पर्यावरणिक परिस्थितियों के लिहाज से वो अपने लोगों के जीवन में खुशहाली के स्तर को बढ़ा सके, क्योंकि एक खुशहाल नागरिक ही राष्ट्र की असल पूंजी है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर आप भी ये प्रयास करिए कि कोई छोटी या बड़ी चीज़ ऐसी करें जिससे आप और आपके चाहने वालों को खुशी मिले।